अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अक्सा। मेरे चैनल में आप सबका खुश आमदीद। सुकून से घर, मोहब्बत से ज़िंदगी। चलिए आज का दिन साथ में गुजारते हैं। एक प्यारी बात व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। लोगों को माफ़ कर देना कमज़ोरी नहीं होती इंसान की, बल्कि दिल की ताकत की निशानी होती है कि इंसान का दिल कितना ताकतवर है। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो दरअसल अपने दिल को नफ़रत, गुस्से और बोझ से आज़ाद करते हैं। हर इंसान से गलती हो सकती है, इसलिए अगर मुमकिन हो तो दूसरों को माफ़ करना सीखें। याद रखें, जो दूसरों पर रहम करता है अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान को दुख ना मिलता हो या लोग उसको दुख ना देते हों। तो बस आपका ज़र्फ़ ये होना चाहिए कि आप दूसरों को माफ़ कर दें। माफ़ करना बहुत ही बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन माफ़ कर जब हम इस बात को जान लेंगे कि जब नबी पाक ने फरमाया कि अगर किसी को माफ़ करने से तुम्हारी इज़्ज़त कम होती है तो तुम क़यामत के दिन मुझसे ले लेना, तो कितनी बड़ी बात है। इस बात में कितनी ज़्यादा सादत छुपी हुई है, कसम से अगर हम समझ जाएं तो। व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक अच्छी बात बताई जाए, एक अच्छी बात से व्लॉग का स्टार्टअप लिया जाए। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया कि बच्चे किस तरह से अभी मेरे सो रहे थे। मैं उठी हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, फिर अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो फिर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं आज थोड़ा लेट हूँ, मैं नाश्ता भी करके आऊँगा, तुम नाश्ता कर लेना। तो फिर बस मैं स्टार्ट होगी। मैंने कहा जो बच्चों के उठने से पहले अपने थोड़े बहुत काम हैं वो निपटा लेती हूँ। फिर इसी तरह जो हम औरतें होती हैं ना, उनके काम बस चल सो चल सुबह से स्टार्ट होते हैं और फिर रात सोने तक मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हो रहे होते। और बच्चों वाली माओं के तो बिल्कुल भी काम ख़त्म नहीं हो रहे होते। बस हमने यहाँ पे करना ये होता है कि हमने हंसी खुशी से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए भी अपने काम बस सर अंजाम देने होते हैं। क्योंकि जब ये भी मैं तो कहती हूँ अल्लाह, मैं अपना देखूँ तो मैं कहती हूँ या अल्लाह मैं इस काबिल भी नहीं थी, आपने मुझे इतना कुछ दिया, आपने मुझे औलाद से नवाजा। तो जब अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, बच्चों की जिम्मेदारी आपको दी है, तो आपको खुशी खुशी सारे काम करने चाहिए। आप आराम आराम से अपने दिन के आराम आराम से जैसे पॉसिबल हो आपको अपने काम बस करते रहना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए और इसी तरह हंसी खुशी काम तो वैसे ही करने होते हैं हम औरतों ने, तो क्यों ना खुशी खुशी किए जाए अपने घर वालों के लिए और अपना ख्याल भी रखा जाए, तो मज़ा तो तभी है ना। तो यहाँ पे मैंने कल वाली वीडियो में आपको शो कराया था कि मैं साबूदाना भिगो रही थी और वो बस भिगोया भिगोया हुआ रखा ही गया था। अभी मैंने सोचा ये भी बना लेती हूँ, जब तक इनके खाने का टाइम होएगा ठंडा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे अपने छोटे मोटे जो भी काम थे, पोने वगैरह थे धोने वाले, मैंने कहा इनको धो लेती हूँ। और मैंने चाय बना के पी ली हुई थी। मैंने कहा अब हस्बैंड जब नहीं ना होते तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता नाश्ता करने को, अपने लिए इस तरह एहतमाम करने को ना नाश्ते का। तो बस मैंने चाय पी ली थी। मैंने कहा जब अब दोपहर का ना खाना एक ही दफ़ा जब मैं बनाऊँगी तो फिर साथ ही नाश्ता और खाना जो हम ब्रंच बोलते हैं ये कर लूँगी एक साथ ही। यहाँ पे मैंने चने भिगोए थे, मैंने कहा इनको एक दफ़ा और अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। पहले भी मैंने वॉश करके ही भिगोए थे, तो फिर मैंने इनको वॉश करने के बाद ना थोड़ा सा इनको मैंने बॉयल कर लिया था। वैसे ये रात से भिगोए हो ना चने तो बड़े अच्छे गल जाते हैं और ये काफ़ी हद तक हो चुके थे। जब मैंने इनको थोड़ा बॉयल किया, थोड़ा पकाया, तो उसके बाद तो ये 100% वो गल गए हुए थे चने। तो आज मैं चने बनाऊंगी, आपके साथ चनों की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो मैं इसको नॉर्मल प्याज डाल के, टमाटर वगैरह मसाला डाल के भूनती हूँ। आज मैंने थोड़े नए तरीके से बनाया तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि जब हम चने बनाते हैं तो इसका जो शोरबा होता है, पानी अक्सर पतला सा होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से थिक कर सकती हैं, किस तरह से इसका जो मसाला होता है आप थिक बना सकती हैं। तो आपने मेरे साथ इस रेसिपी को ज़रूर नोट करना है। हो सकता है आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो, आपको भी इस तरह से आइडिया ना आया हो जिस तरह से मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी, मसाला बनाऊंगी। तो आपने ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया था और फिर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, क्योंकि इसमें हमें थोड़े मसाले की, थोड़ा थिक मसाले की ज़रूरत होती है, तो इसलिए प्याज हमें नॉर्मल हांडी से थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है। तो इसलिए मैंने 2 प्याज ले लिए थे। फिर इसमें मैंने बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था और इसको मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की और किस तरह से चने मैंने बनाए। तो जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी हम उसी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो आप दूसरों को माफ़ कर दिया करें। ऐसा नहीं होता कि आपको दुख ना मिले या कोई आपको तकलीफ़ ना दे, बस यही सोच लिया करें कि शायद मेरी वजह से भी किसी को तकलीफ़ पहुंचती हो, तो बस यही सोच के आप माफ़ कर दिया करें। तो यहाँ पे मेरे प्याज जो थे वो ब्राउन हो गए, तो मैं इसको ग्राइंडर में डालूंगी और 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर डालूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी।
और जो आप अदरक लहसुन कूटती हैं ना, इसमें आप हल्का सा पानी फेर के तो हांडी में डाल दिया करें। इससे वो जो अदरक लहसुन मतलब वो दोरी के साथ चिपका होता है वो भी ज़ाया नहीं होता, और इस तरह से आपका रिस्क भी बच जाता है, ज़ाया नहीं होता, और मतलब वो यूज़ भी हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें ये छोटी छोटी सी जो टिप्स होती है ना, इनको फॉलो किया करें। और या थोड़ा थोड़ा ऐसे रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। कभी इंसान से हो भी जाता है, जैसे मैं वो स्टार्ट में दूध डाल रही थी तो मुझसे थोड़ा सा दूध गिर गया। वो मुझसे गलती ये हुई थी कि रात से दूध रखा हुआ था तो उसके ऊपर काफ़ी मलाई आ चुकी थी। मुझे उससे पहले मतलब एक चम्मच ही यूज़ करना चाहिए था, या तो मैं चम्मच से उसको साइड पे कर लेती या ऐसे मिक्स करके तो फिर डालती। बस इंसान से गलती भी हो जाती है, लेकिन जिन चीज़ों का हमें पता हो, जहाँ पे हम अपनी अक्ल यूज़ कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा थिक सा ऐसे पेस्ट बना लिया, और जो मैंने चीज़ इसमें मसाले को थिक करने के लिए डाली है चनों में, वो ये थी कि थोड़े से चने भी मैंने ग्राइंडर में डाले, उनको थोड़ा सा पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। इससे ये होगा कि हमारे जो चने का मसाला होगा, ग्रेवी होगी, वो बड़ी थिक सी बनेगी, ऐसे पतला पानी पानी नहीं लगेगा चने खाते हुए। तो इस चीज़ मतलब इस रेसिपी से आप ज़रूर एक दफ़ा चने बना के ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और एक बात कि जब भी आप चने या जो चनों की दाल नहीं होती, आप जब भी बनाएं तो आप रात से भिगो दिया करें। और आप हमेशा मतलब अपने जो आपने सुबह खाना बनाना होता है ना, रात से ही सोच लिया करें कि मैं सुबह ये बनाऊंगी। तो अगर आप दाल या इस तरह चने वगैरह सोचती हैं तो आपके माइंड में तब से होगा, तो आप तब ही भिगो दिया करें। और इस तरह जो नेचुरल तरीके से हम इन चीज़ों को करते हैं ना, उनमें टेस्ट ही अलग होता है। मतलब अगर हम फ़ौरन से चने बना रहे हैं, उसको वेट लगा देंगे, वो पक पक के इतना पानी डाल देंगे, तो इस तरह से वो जो उन चीज़ों का जो टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा भी एक चीज़ को पकाते हैं ना, तो वो वाला टेस्ट नहीं रहता फिर। तो आपने जो भी नेक्स्ट डे पकाना हो, आप रात से ही सोच लिया करें। इस तरह ये होगा कि आप सुबह जैसे घर के काम कर रही होती है, साथ साथ अपनी हांडी चढ़ा दिया करें। और इस तरह आपका जो किचन का काम होता है, क्योंकि ये जो हांडी होती है ना, कुकिंग होती है, खाना, ये तो हम होम मेकर का ये तो मेन काम होता है। जब हम सारे काम कर लें तो हम खाना ना बनाएं तो ऐसे लगता है हमने कुछ नहीं किया, सारे काम ही अधूरे हैं। तो ये चीज़ आप देख लिया करें, इस तरह से किया करें। आपको मतलब आप खुद भी फिर रिलैक्स रहेंगे, और आपके काम भी सारे फटाफट हो जाएंगे, और आपके पास बहुत सारा टाइम भी बचेगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चने बचा लिए, तो मैंने कहा चना चाट बना के खा लेती हूँ। और गर्मियों में हमें वैसे भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो खानी चाहिए। इससे ये होता है कि हमारी जो अंदर की गर्मी होती है वो ख़त्म होती है, हमें भूख लगती है, हमारा रोटी खाने को दिल करता है। तो बस सिंपल सी मैंने इसमें वो टमाटर डाले थे, प्याज डाले थे, और थोड़ी सी नमक मिर्च डाली थी। और अगर मेरे पास खीरा होता तो मैं वो भी ज़रूर ऐड करती, अभी फ़िलहाल नहीं था, तो बस मैंने यही चीज़ें की। और साथ साथ अपने जो डिब्बे वगैरह होते हैं ना, आप साफ़ करके रख दिया करें। इससे ये होता है कि आपके मतलब वो एक दिन के लिए इस तरह बिखेरा नहीं पड़ा होता कि आपने ये काम करना है, वो साथ साथ सारे काम साफ़ होते रहते हैं। और वैसे भी जब हम खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो इधर उधर चीज़ें गिर जाती है या हमारे हाथ लग रहे होते हैं, तो इससे ये होता है कि फिर साथ साथ चीज़ें नीट हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने चनों में थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था। अब देखिए कितना अच्छा थिक सा उसका वो बन गया हुआ था, और बने भी बहुत मज़े के थे। इसमें मैंने नमक मिर्च नहीं डाली थी, इसमें मैंने कोरमा मसाला डाला था। मैंने कहा इसको ना आज थोड़े नए स्टाइल से बना के देखती हूँ, और वो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े मज़ेदार, एक मतलब यूनिक सी चीज़ लग रही थी, बड़ा अच्छा टेस्ट आया हुआ था ना। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बना के देखिएगा। वैसे भी हमें इस तरह नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और मुझे लगता है हम जो होम मेकर्स होती है ना, हम जब किचन में जाती हैं तो हमारा वैसे ही दिमाग चलने लग जाता है कोई चीज़ नहीं भी होती तो हम उसको ऐसे तुक्के लगा लो कि हम उसको मैनेज कर ही लेती हैं। यही तो हमारे अंदर एक टैलेंट छुपा होता है। बस जी, तो यही थी आज की मेरी सिंपल सी रूटीन, सिंपल सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी चनों का सालन जो मैंने बनाया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके घर में सुकून और बरकत रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सुकून से घर, मोहब्बत से ज़िंदगी, इस वर्ड को आपने याद रखना है कि सुकून से घर और मोहब्बत से ज़िंदगी। तो चलिए जी, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।